तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है गति, ठीक है, मतलब कि मोशन। व्हाट इज़ मोशन? यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है, तो इसका चलिए हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनीशन। देखिए यहाँ पे तो ये यूपी बोर्ड वालों के लिए, अगर आप लोग क्या बोलते हैं कि सीबीएसई पैटर्न वाले होंगे तो व्हाट इज़ मोशन ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे गति का जो परिभाषा है, तो यहाँ पे लिखा है कि किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी की स्थिति या स्थान के साथ, यहाँ पे साथ, ठीक है, परिवर्तन को गति कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई यहाँ पे वस्तु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ठो ये रास्ता हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, जैसे पेन ही मान लीजिए, या फिर कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ये बॉल ही, ठीक है, जिसको बोलते हैं गेंद, यहाँ पे रखा हुआ है। अभी विराम अवस्था में है, और ये कब गति करेगी? जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे बाहरी बल लगाओगे तभी गति करेगा। तो अगर इसको हम अपने हाथ से इसको ऐसे टच करेंगे तो ये अपने स्थिति से किसी दूसरे स्थान पे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी, ये इस साइड में इधर चली जाएगी ऐसे। तो इसी को हम लोग गति कहते हैं। तो इंग्लिश में पूछ लेगा कि व्हाट इज़ मोशन, की गति क्या है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो न्यू टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, विस्थापन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो परिभाषा होगा, तो यहाँ पे चलिए हम लिख रहे हैं, आप लोग मेरे साथ इसको नोट करते रहिए और माइंड में सेट करते रहिए, ठीक है, फिट करते रहिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे किसी वस्तु की स्थिति, स्थिति में परिवर्तन को एक बार हम देख ले रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं, को उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? तो आप लोग यही यूपी बोर्ड वाले के जो बच्चे हैं ऐसे हिंदी में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ पे हम लोग नोट में लिखेंगे NOTE, नोट, इसको ध्यान में रखिएगा कि विस्थापन धनात्मक का मतलब हो गया प्लस, ऋणात्मक का मतलब हो गया माइनस, ठीक है, ऋणात्मक। अभी हम उसमें देख रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं, ऋणात्मक दोनों होता है, यहाँ पे दोनों होता है, ठीक है। हाँ, दिख तो नहीं रहा है, दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। नोट में विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो अगर आप क्लास इंटर का फिजिक्स फुल सिलेबस कंप्लीट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें हमने क्लास इंटर का फिजिक्स मतलब कि उसका थ्योरम ये सब कराया हुआ है PDF नोट्स के साथ। तो आप लोग उसका प्लेलिस्ट और से चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी मतलब कि वेग किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किसी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि किसी, या फिर यहाँ पे लिख देंगे, चलिए यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि किसी, आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा, किसी पिंड द्वारा इकाई उधर नहीं लिखेंगे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, वेलोसिटी वेग कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो आप लोग दिख नहीं रहा है, हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, वेलोसिटी। इसका फार्मूला होता है V=S/T, ठीक है। अगर फार्मूला वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग आई बटन चेक कीजिए, वहाँ पे हम फिजिक्स का फार्मूला वाला मतलब वीडियो लिंक लगा देंगे। तो ये रहा वेलोसिटी का डिफिनीशन, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो जो ये वाला टॉपिक है त्वरण,
इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डिफिनीशन होगा, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए उसको। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। समय के साथ वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण त्वरण ऋणात्मक त्वरण को मंथन कहा जाता है। त्वरण का SI मात्रक, इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक, पहले इसका हम फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि त्वरण का जो फार्मूला होता है A = V - U/T, ये होता है इसका फार्मूला। और इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक, एक मिनट हम देख ले रहे हैं। देखिए इसके नीचे T है, ठीक है, T आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो SI मात्रक होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और कभी कभी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर सेकंड सेकंड की पावर -2 ऐसे भी हो सकता है, पर ये वाला परफेक्ट है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है।